नमस्कार, श्री यंत्र इंटरनेशनल रुद्राक्ष भंडार में आप लोगों के लिए स्वागत है। और मैंने हर दिन जैसे जैसे मैंने 2-4 दिन आगे या 1 वीक आगे मैंने रुद्राक्ष का वीडियो बनाया था। तो कस्टमर का अच्छा सा रिव्यू भी आया है, अच्छा सा कमेंट वगैरह भी आया, शेयर सब्सक्राइब भी हुआ हमारा चैनल को। और मैंने जैसे रुद्राक्ष का तो मैंने वीडियो बना लिया है। आज मैंने शालिग्राम का वीडियो बना लूँ सोच के मैंने ये वीडियो बनाया है। जैसे आज ये क्या है, हरिबोधिनी एकादशी भी है। और हरिबोधिनी एकादशी मतलब क्या होता है, सबसे बड़ा एकादशी है आज। और उस दिन में शालिग्राम का तुलसी और शालिग्राम और तुलसी और पीपल के साथ जैसे ये विवाह करा देते हैं। और जैसे शालिग्राम का मैंने एक्चुअली आज हरिबोधिनी एकादशी भी है और शालिग्राम का वीडियो भी डाल दो इसी के साथ में। आज एक शेयर भी हो जाता है, किसी को मालूम भी नहीं है जैसे शालिग्राम किसके रूप में पूजा होता है। जैसे हम लोग रुद्राक्ष भगवान शिव का, महादेव का आशीर्वाद के लिए पहनते हैं, तो और शालिग्राम हम लोग विष्णु भगवान का आशीर्वाद के लिए पूजा करते हैं। और शालिग्राम का माला हम लोग पहनते हैं, ये भगवान विष्णु के लिए है। और स्पेशली आज जैसे हरिबोधिनी एकादशी मतलब सबसे बड़ा एकादशी माना जाता है। और घर घर में तुलसी का विवाह शालिग्राम से करवाया जाता है। और शालिग्राम जैसे एक ऐसा चीज़ है जो नेपाल के गंडकी रिवर जहाँ पर मुक्तिनाथ टेम्पल है। जैसे नेपाल में आपको ओल्ड में सिर्फ नेपाल के कालीगंडकी रिवर जहाँ पर शालिग्राम मिलते हैं। शालिग्राम में भी आपको बहुत सारा वैरायटीज़ होता है। और आपको नारायण शालिग्राम, लक्ष्मी नारायण शालिग्राम, लक्ष्मी नारायण नरसिम्हा शालिग्राम और भी रहता है, 1-2 रेयरली जो शिवलिंगम बोलते हैं ऐसा वाला तो मेरे पास अभी नहीं है। जो शालिग्राम है उसका मैं आपको वीडियो शेयर कर रही हूँ। जैसे शालिग्राम में भी आपको पहचानने का मेन तरीका जो है वो भी मैं बता दूंगी। जैसे शालिग्राम में क्या होता है, आजकल मार्केट में क्या होता है, लक्ष्मी नारायण शालिग्राम, लक्ष्मी नारायण नरसिम्हा शालिग्राम ज़्यादा कॉस्टली होता है। और ये क्या है, बहुत दूर से मतलब मान लीजिए काठमांडू से मुक्तिनाथ 400-500 किलोमीटर दूर है, वहाँ से लेने के लिए भी मुश्किल रहता है। तो मार्केट में बहुत ज़्यादा डुप्लीकेट भी सेल होता है। और उससे आप एक मतलब वो खरीदने से आगे थोड़ा सा वीडियो चेक कर लीजिए, वेबसाइट चेक कर लीजिए। क्योंकि लक्ष्मी नारायण शालिग्राम, नारायण शालिग्राम में तो आपको टेंशन नहीं है, ना बोलूँ तो भी, लेकिन क्या है, नारायण शालिग्राम में भी आपको मार्बल शालिग्राम भी सेल करते हैं। जैसे जो आपको भी एक मतलब जैसे मैं शालिग्राम का इतना ज़्यादा वीडियो मैंने यूट्यूब में, इंस्टा, फेसबुक में डाला हूँ, लेकिन भी शालिग्राम जैसे क्या होता है, आपको जो मार्बल होता है वो एकदम से शाइनिंग होता है, उसको शालिग्राम बोल के लोग सेल करते हैं, लेकिन भी कस्टमर सेल करते हुए देखा है। और हम लोग की दुकान में जो भी आता है ये मार्बल का शालिग्राम है, ये रियल शालिग्राम है बोल के हम लोग देते हैं। लेकिन आज मैंने जैसे मार्बल का जो शालिग्राम एकदम से शाइनिंग ज़्यादा होता है, उसमें ब्लैक में भी होता है, वाइट में भी होता है, लेकिन ज़्यादा शाइनिंग होता है, वो वाला मत लीजिएगा। और जैसे ये देख लीजिए लक्ष्मी नारायण नरसिम्हा शालिग्राम में ये जो शालिग्राम है ये डुप्लीकेट एमसिल से बना हुआ है। जैसे ये दिखने में एकदम सा अच्छा दिखता है। और जो वो होता है ना, सेम चक्र आपको सेम दिखेगा, ये बाहर से भी एकदम फिनिशिंग दिखेगा। ऐसा वाला कभी भी मत लेना, क्योंकि ये जैसे ये एमसिल से बना हुआ है, ये शालिग्राम नहीं है, ये हैंडमेड मतलब ह्यूमन
ह्यूमन मेड है, ये वाला जो नेचुरल फॉर्म का शालिग्राम नहीं है। अब इसमें आपको जैसे ये वाला देखिए, ये भी लक्ष्मी नारायण शालिग्राम है, लेकिन एमसिल से बना हुआ है। ये भी दिखने में इतना ज़्यादा अच्छा होता है, देख लीजिए इतना सुंदर होता है दिखने में। लेकिन क्या है, ये एमसिल मेड है, ये ह्यूमन मेड है, नेचुरल फॉर्म का नहीं है। अब शालिग्राम में क्या है, जैसे नारायण शालिग्राम में आपको ऐसा वाला शालिग्राम आता है, एक आता है जैसे फ्लैट टाइप का भी आता है। फ्लैट टाइप का आपको ज़्यादा प्राइस के हिसाब से आपको ज़्यादा नहीं रहता, आपको 100 के आसपास आ जाता है वो फ्लैट फॉर्म। क्योंकि फ्लैट शालिग्राम क्या होता है, जैसे आप मुक्तिनाथ टेम्पल के आगे जो कालीगंडकी रिवर है, कालीगंडकी रिवर के आसपास जो किनारे होता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टोन्स मिलता है। आप वहाँ से जो भी उठा लीजिए वो शालिग्राम ही है, और फ्लैट फॉर्म का शालिग्राम ज़्यादा मिलता है, इसीलिए कॉस्टिंग के हिसाब से सस्ता रहता है। और उस जो फ्लैट शालिग्राम है उसके थ्रू फिर ये जो राउंड शेप का शालिग्राम जो नारायण शालिग्राम शिला है, ये वाला उससे थोड़ा कॉस्टली रहता है। अब इसमें से आपको जैसे आपको ये ब्लैक, अब जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं ये शालिग्राम में कुछ भी नहीं किया हुआ है ना, इसमें वो इसको मतलब जैसे नदी से उठाकर जैसे लेकर आए तो इसको कुछ भी नहीं किया, इसीलिए ये ब्लैक नहीं है। अब इसमें आप क्लीन करके, जैसे वाटर से क्लीन करके फिर उसको थोड़ा ड्राई होने के बाद में आप ऑयलिंग कर लीजिए तो फिर ऐसा कलर ब्लैक कलर में ये हो जाएगा। अब ये नारायण शालिग्राम शिला है। अब इसमें लक्ष्मी नारायण शालिग्राम शिला ऐसा रहता है, देख लीजिए ये चक्र दोनों ऊपर जैसे दो साइड होता है, इसका दो साइडेड चक्र है। अब इसमें दो चक्र है, अब इसमें क्या कर देते, अब ये वाला लक्ष्मी नारायण शालिग्राम शिला है। अब आप मुझे क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि ये शालिग्राम ये 2 पार्ट्स में ऐसे मिलेगा, भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन क्या है, शालिग्राम का ऐसा 2 पार्ट्स नहीं मिलता है। ये फर्स्ट में आपको ऐसा वाला मिलेगा, जैसे जो अभी मैंने ये दिखाया इस टाइप में मिलेगा। फिर उसके बाद में जैसे शालिग्राम के साथ बहुत साल से वो लोग ढूंढते हैं, निकालते हैं। जैसे हम लोग रुद्राक्ष से बाहर से पहचानते हैं, जैसे कवर के बाहर से भी है तो भी ये पंचमुखी, ये 6 मुखी, और बड़ा मुखी आ गया तो शायद ये इतना मुखी हो सकता है करके जैसे हम लोग पहचानते, ये शालिग्राम के भी जो बहुत साल से काम करते उनको पता होता है कि इसके अंदर चक्र है, और चक्र है करके वो किया तो फिर वो लोग इधर से कटिंग करते, कटिंग करने के बाद में फिर ऐसा चक्र होता है। ये देख लीजिए इसका जो यहाँ से कटिंग कर लिया ऐसा वाला, ये कटिंग करने के बाद में ऐसा चक्र होता है। ये लक्ष्मी नारायण शालिग्राम है, ये आपको घर के मंदिर में रख सकते हैं। जैसे आप डोनेट करना चाहते हैं मंदिर में डोनेट कर सकते हैं। और जैसे ये जो शालिग्राम है ये तुलसी के मठ में रख के पूजा करना है नारायण शालिग्राम को। अब लक्ष्मी नारायण शालिग्राम ये वाला ये जैसे हो गया। और लक्ष्मी नारायण नरसिम्हा शालिग्राम जो होता है ये वाला सबसे रेयर पीस होता है, लक्ष्मी नारायण नरसिम्हा शालिग्राम। ये वाला जैसे ऐसे ही मिलता है, इसमें से कुछ भी कार्बनिंग या कुछ भी मतलब कटिंग वगैरह कुछ भी नहीं होता है, ये शालिग्राम ऐसे ही मिलता है। और शालिग्राम का जो लक्ष्मी नारायण नरसिम्हा शालिग्राम प्राइसिंग के हिसाब से भी कॉस्टली रहता है, रेयर के हिसाब से भी आप मान लीजिए रेयर होता है। अब लक्ष्मी नारायण नरसिम्हा में भी बहुत सारा, जैसे मेरे पास स्मॉल साइज, मीडियम साइज, बिग साइज, आपको कितना साइज मतलब कितना बड़ा आपको पसंद है वो साइज आप मंगवा सकते हैं। अब इसमें से कैसे ब्लैक होता है, अब आपको जैसे अब एक ब्लैक क्यों हो गया है, ब्लैक मुझे ब्लैक में चाहिए लोग बोलते हैं ना, उसको उनको मैं मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देख लीजिए, अब इसमें अब ये वाला शालिग्राम जैसे अभी ये स्टोन टाइप्स का कलर था ना, तो फिर इनको आप ऑयलिंग कर लीजिए तो फिर इनका कलर चेंज हो जाता है ब्लैक में। अब ये देख लीजिए ये ब्लैक में चेंज हो गया है कलर, ओके। ऐसे करके ब्लैक में चेंज हो जाता है। जैसे हम लोग जैसे जो भी शालिग्राम में जैसे जो शालिग्राम होता है इनको ऑयलिंग कर लीजिए, वो कर लीजिए तो फिर ये
ऑटोमेटिकली ब्लैक हो जाता है। सालिग्राम का तो मैंने जैसे सालिग्राम में आपको सबसे अच्छा, जैसे सालिग्राम क्यों माना जाता है, क्यों घर में रखना ज़रूरी है, ये भी आपको मतलब मन में गढ़ सकता है, मन में लग सकता है। जैसे सालिग्राम क्या है, एक तो विष्णु भगवान का स्वरूप है। आप लक्ष्मी नारायण ले लीजिए, लक्ष्मी और नारायण दोनों का है। ये क्या है, नेगेटिविटी के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है, जैसे प्रॉस्पेरिटी के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है, वेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है सालिग्राम। जैसे ये दीपावली और जैसे ये एकादशी वगैरह होता है, एकादशी में आप लोग व्रत रखने, जैसे एकादशी के टाइम में आप व्रत तो रखते, फिर सालिग्राम को पूजा कर लीजिए तो वो और भी अच्छा है। और सालिग्राम का बहुत सारा वैरायटीज़ है, बहुत सारे मेरे पास, जैसे मेरे पास जो भी जानकारी है वो तो मैं हमेशा मैं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए तैयार हूँ। और उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और जैसे मैंने आज फिर एक कस्टमर का ऑर्डर भी था, ये देख लीजिए। जैसे मैंने ये जो गौरी शंकर का कंठा का ऑर्डर था, ये सारे के सारे गौरी शंकर का कंठा है। इसमें आपको जैसे गौरी शंकर 33 बीट का कंठा बनाना है इनको। और ये इसमें 14 मुखी, 15 मुखी, 16 मुखी गौरी शंकर का भी तक का है, ये दोनों करके 33 बीट का कंठा बनाना है। और ये वाला जैसे क्या है, कस्टमर का ऑर्डर के हिसाब से हम लोग के पास कंठा बनाने के लिए, जैसे पहले हमने सिलेक्शन कर लिया बीट, फिर उसके बाद में हमने कस्टमर को वीडियो कॉल किया, वीडियो कॉल करने के बाद में ओके करके फिर हमने कंडीशनिंग के लिए डाला है। अब ये हमने फर्स्ट में ये वाटर में डाला है। वाटर में क्यों डाला है रुद्राक्ष, ये हम लोग साफ करने के लिए। जैसे क्या होता है, इनका हार्डनेस ज़्यादा होता है, जो इनका जो बाहर का जो कवर होता है, रुद्राक्ष का बाहर का कवर का हार्ड होता है, उसको फिर ऐसे हमने वो कर दिया तो फिर डैमेज हो सकता है उनका। जैसे इनका क्या होता है, जैसे अब देख लीजिए ये हार्ड है, अब ऐसे हमने ब्रश कर दिया, ब्रश का हार्डनेस भी ज़्यादा होता है, फिर वो कर दिया तो इसका डैमेज हो सकता है। इसलिए हमने वो पहले हम लोग कंडीशनिंग के लिए वाटर में डाल दे। वाटर में डालने के बाद में फिर हम लोग ब्रश से साफ़ करते। ब्रश से साफ़ करने के बाद में फिर हम लोग ड्राई रूम, जैसे ड्राई होने के लिए इनको रख देते रूम के टेम्परेचर में। नो फैन, नो सनलाइट, सिर्फ रूम के टेम्परेचर में ड्राई होने के लिए छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद में हम लोग ऑयलिंग वगैरह करके माला रेडी करते हैं। माला रेडी होने के बाद में फिर हम लोग मंदिर में एनर्जाइज्ड करके अब जैसे एनर्जाइज्ड करने के लिए अब मंदिर में सिर्फ जाके टच करवाना है तो अंदर में जैसे भगवान पशुपतिनाथ को हम लोग टच नहीं कर सकते ऐसे। वहाँ का जो भट्ट लोग, पुजारी लोग होते हैं, उनको देना पड़ेगा टच करवाने के लिए, फिर वो लोग टच करके वापस देंगे। और जैसे आप लोग का नहीं, मुझे पंचामृत करना है, पंचामृत करना हो तो जैसे रुद्राभिषेक होता है, पंचामृत होता है, उनका अलग अलग रेट होता है। 2100 से स्टार्टिंग होता है, 2100 होकर के आपका नेम एंड गोत्र से मेरा पूजा कर दीजिए बोले तो वो भी हम लोग कर देते हैं। और जैसे रुद्राक्ष का जो भी वैरायटी हो, सालिग्राम एंड रुद्राक्ष के लिए स्पेशली हम लोग जैसे मेरे शॉप पर बहुत सारा स्टैचू है और लेडीज़ आइटम्स है, बहुत सारा आइटम्स है, लेकिन मैं स्पेशली इसी में टारगेट क्यों करती हूँ कि जैसे सालिग्राम एंड रुद्राक्ष नेपाल का मेन प्रोडक्ट है, मेन चीज़ है। और हम लोग जो हिंदू लोग हैं, हिंदू लोग के लिए बहुत स्पिरिचुअली हिसाब से बहुत अच्छा माना जाता है, इसीलिए हम लोग ये करते हैं। नहीं तो मेरे पास बहुत सारे वो है ना, जैसे स्टैचू वगैरह, माला का भी मैं वीडियो बना सकती, लेकिन क्या है, वो चीज़ जो चीज़
आपको इंडिया में मिलता है वो चीज़ इधर कॉस्टली रहता है, इसीलिए मैं वो उसका वीडियो ज़्यादा मैं टारगेट फोकस नहीं करती हूँ। जो चीज़ इंडिया में नहीं मिलता हो, जो चीज़ नेपाल का मेन चीज़ हो और डुप्लिकेट ना हो, ये चीज़ का ज़्यादा मैं फोकस करके वीडियोस बनाती हूँ। शायद मुझे लगता है आप लोगों के लिए बहुत अच्छा भी लगता है और जैसे आपको एक ज्ञान भी हो जाता है कि नॉलेज भी हो जाता है कि ऐसा वाला वीडियो बनाएंगे तो आप जहाँ पर भी खरीदने जाइए तो भी एक आपको आपके पास नॉलेज हुआ तो नहीं ये तो डुप्लीकेट है, ये तो ओरिजिनल है, आप बता भी सकते हैं। और ऐसे ही हमारा वीडियो आएगा और आज हरिबोधिनी एकादशी भी है, इसीलिए मैंने एक छोटा सा वीडियो बना लूँ और मैं शेयर कर लूँ सोच के मैंने ये वीडियो बनाया है। शायद बहुत पसंद भी आ जाएगा, पसंद भी कर लीजिएगा और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके हमारा जो भी वीकनेस है वो आप लोग शेयर कर दीजिए तो वो इम्प्रूव करने के लिए मुझे इजी हो जाएगा। और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलना और लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। और हर हर महादेव, जय पशुपतिनाथ।